साथ करण तौरानी करण जुड़े हुए हैं तौरानी इस है, समय। हाँ। करण तौरानी हमारे साथ अक्सर बहुत ही शानदार सब्जेक्ट्स पे, मतलब इनका काम जो है ना वो काम है ही नहीं। कभी मूवी से बात करते हैं, कभी मूवी जाके चेकआउट करते हैं। इनफैक्ट करण तौरानी को छूट मिली हुई, मुझे बता रहा था कोई, हाँ, कि आप वर्किंग आवर्स में जाके मूवी और देख के आ फ्राइडे सकते शाम हैं। को जाके पीवीआर जाते हैं, हाँ। देखते हैं क्या कितनी टैली है, चल रही है मूवी है नहीं। राइट करण, क्या ये बात सच है? अब आपको नहीं जोमेटो नहीं भी ऐसे ही बिल्कुल ट्रैक करना पड़ेगा, नहीं। ऑर्डर्स टाइम पे आ रहे हैं, जोमेटो गोल्ड में डील्स अच्छी हैं या नहीं? हाँ। यस यस प्लेटफॉर्म फीस एब्सोल्युटली। कितनी है? जोमेटो जोमेटो के ऑर्डर्स, अल्कोहल इंडस्ट्री के ट्रेंड्स, अल्कोहल पी के टेस्ट करना, यही सब है। यस, हमें बड़ी ईर्ष्या हो रही है आपसे। लेकिन खास बात यह है कि करण आज हमारे साथ जोमेटो का टारगेट डिस्कस करने आए। इनफैक्ट करण, अभी आप आए थे तो प्रियंका हम यही बात कर रहे थे कुछ देर पहले कि अब जो है नॉर्म हो गया है, एक प्रैक्टिस हो गई देश भर में कि फ्राइडे आते आते किचन जो है 3 दिन के लिए शट डाउन हो जाता है। उसके बाद फ्राइडे शाम को, सैटरडे संडे सब जोमेटो से मंगा रहे हैं, बाहर से मंगा रहे हैं। अभी क्रिकेट सीजन और फेस्टिव सीजन में भी ये बात बढ़ेगी। क्या इसी बात को ध्यान में रखते हुए आपने 130 का टारगेट डाला? देखिए, जोमेटो का अगर हम बात करें तो ये जो वर्ल्ड कप और ये फेस्टिव और ये जो वीकेंड की चीजें होती है जहाँ से आपकी डिमांड बढ़ती है, वो एक नियर टर्म ट्रेंड है। बट अगर हम स्ट्रक्चरली बात करें अगले 2 या 3 साल के लिए, तो आई थिंक जोमेटो में बहुत सारी चीजें इंप्रूव हुई। पहला चीज ये है कि जोमेटो ग्रोथ के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करा हमारे हिसाब से। अगर आप उनकी क्रॉस ऑर्डर वैल्यू की ग्रोथ देखें तो वो कुछ 25 से 30% थी हिस्टोरिकली। अभी पिछले 2 या 3 क्वार्टर से वो 15 से 17% हो गई। राइट, तो ग्रोथ पे फोकस नहीं करना, वो क्या है कि जो आपके जो कस्टमर्स है, जो लो ऑर्डर वैल्यू कस्टमर्स है, जहां से आपकी लॉसेस बनती है, या जो मार्केट्स है जहां से आपकी लॉसेस बनती है, वहां पे वो लोग फोकस नहीं कर रहे हैं। तो ये लो ग्रोथ की वजह से आपका प्रॉफिटेबिलिटी बेटर लगेगा, बिकॉज आपकी कस्टमर प्रोफाइलिंग चेंज होगी, आपकी रिपीट कस्टमर यूसेज बढ़ेगी, आपके जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है वहां से आपको रेवेन्यू ज्यादा मिलेगा और उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। तो ये एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर पॉइंट है कि प्रॉफिटेबिलिटी हमको दिखता आ रहा है बिकॉज ऑफ दिस वन रीजन है। दूसरा रीजन ये है कि आई थिंक थोड़ा पोटेंशियल है कि रेस्टोरेंट्स के साथ कमीशन और टेक रेट्स बढ़ाया जाए, बिकॉज अगर हम इंडिया इंडस्ट्री की बात करें QSR की, तो मेरे हिसाब से आई थिंक 60% ऑफ जो इंडस्ट्री जो ये है अनऑर्गेनाइज है। तो मेरे ख्याल से आई थिंक पोटेंशियल है कि ये अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स को टैप किया जाए, इनसे टाई अप किया जाए, इनसे टेक रेट थोड़ा बढ़ाया जाए। इसके अलावा एक बहुत ही बड़ा डेल्टा प्रॉफिटेबिलिटी के लिए हमें लगता है वो है आपका एड रेवेन्यू का। तो अगर हम बात करें कि ये सारे जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स है, लाइक अगर आप अमेजोन देख लीजिए या फ्लिपकार्ट देख लीजिए, ये सारे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स और सारे कंज्यूमर टेक कंपनीज को बहुत सारा कस्टमर डेटा होता है, जैसे कि नाइका, जोमेटो, ये सब कंपनीज। तो ये जो कस्टमर डेटा है, ये आई थिंक इनके लिए गोल्ड माइन है। अभी के लिए ये बेस बहुत छोटा है, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये बेस बढ़ता जाएगा यहाँ से। तो ये डेटा ये लोग मोनेटाइज कर सकते हैं एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू के लिए। और अगर थोड़ा बहुत भी एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू आ जाता है, डिजिटल एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू को आ जाता है, तो ये नंबर आई थिंक EBITDA पे फ्लो होएगा। और डिजिटल एडवर्टाइजिंग मार्केट बहुत ही बड़ा है, मतलब 45,000 करोड़ का डिजिटल एडवर्टाइजिंग मार्केट है इंडिया में। तो उसमें से अगर थोड़े 300-400 करोड़ भी अगर इनको आ गए तो इनके लिए बहुत बड़ा बिग डील हो जाएगा इनके प्रॉफिटेबिलिटी नंबर्स पे। तो आई थिंक ये 3 लीवर्स की वजह से आई थिंक प्रॉफिटेबिलिटी बहुत अच्छा दिखेगा जोमेटो के लिए नियर टू मीडियम टर्म बेसिस पे। इसके लिए हमारा टारगेट प्राइस 130। राइट करण, तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। ब्लिंकिट का मैटर एड्रेस हो चुका है, आप कह रहे हैं एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू वो एक दूसरा बड़ा हो सकता है, और ये जो प्लेटफॉर्म फीस चार्ज कर रहे हैं वो बड़े रीजन रहेंगे। तो प्रॉफिटेबिलिटी की जो बात की जा रही है, जिस पेस के साथ बाजार इस प्रॉफिटेबिलिटी को देख रहा था, जो पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी, वो जल्दी आ जाएगी अब क्या? इसीलिए ये टारगेट्स भी आप ऊपर के दे रहे हैं? यस एब्सोल्युटली। अगर हम पार्ट टू प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो उन्होंने गाइडेंस दिया था कि 4 से 5% EBITDA एज अ परसेंटेज ऑफ GOV, वो मे बी आई थिंक 2 साल के अंदर आएगा। पर अगर हम Q1 नंबर्स की बात करें तो Q1 में ही 2.5% EBITDA एज अ परसेंटेज ऑफ GOV आ चुका है। तो मेरे ख्याल से Q1 जो क्वार्टर था, आई थिंक डिमांड स्टैंड पॉइंट से ऐसा कुछ बड़ा मेगा नहीं होता है। जनरली Q3 और Q4 अच्छा होता है बिकॉज ऑफ फेस्टिव। तो आई थिंक डिमांड अगर यहाँ से ग्रोथ बेटर आएगी, यहाँ से अगर चीजें बेटर होगी, सिचुएशन बिकॉज ऑफ फेस्टिव एंड वर्ल्ड कप एंड क्रिकेट एवरीथिंग पुट टुगेदर, तो मेरे हिसाब से आई थिंक ये प्रॉफिटेबिलिटी का पाथ जो है वो ज्यादा ही फास्ट आएगा। पर हमने हमारे एस्टिमेट्स में अभी तक अज्यूम किया है कि ये जो 5% जो इन्होंने गाइडेंस दिया है EBITDA एज अ परसेंटेज ऑफ GOV एक्सक्लूडिंग ESOP कॉस्ट, ये FY25 में ही आएगा। तो अगर ये अपना आउट परफॉर्मेंस करते हैं या अगले 2-3 क्वार्टर के बाद ही अगर 5% का नंबर आ जाता है तो नंबर्स पे थोड़ा अपग्रेड दिखेगा। बट एज वी स्पीक राइट नाउ ऑन अ कंजर्वेटिव बेसिस, आई थिंक हमने ये FY25 में अज्यूम किया है कि FY25 फुल ईयर बेसिस पे इनका 5% EBITDA एज अ परसेंटेज ऑफ GOV आ सकता है फूड बिजनेस के लिए।
करण, शुक्रिया अपना व्यू शेयर करने के लिए। और जोमेटो पे 130 का टारगेट, और हमारे को आज समय देने के लिए। आपका वीकेंड बहुत शानदार हो। आप तो वीकेंड में भी काम करते हैं, आपका सब्जेक्ट्स ऐसे। हैव अ गुड वीकेंड करण। ये थे करण तौरानी, शुक्रिया, एलारा शुक्रिया। कैपिटल के। जोमेटो पे 130 का नया टारगेट लिखिए।